बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में टॉपिक है सेट और उसकी एप्लीकेशन। आज हम उसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ईयर पढ़ाते वक्त उसको इतना डिटेल में डिस्कस नहीं किया जाता, लेकिन यहाँ पर एप्टीट्यूड टेस्ट में, एनईडी के एंट्री टेस्ट में इससे रिलेटेड काफ़ी डिटेल में क्वेश्चंस आते हैं। इंशाल्लाह ये लेक्चर आपको जो है वो अच्छी खासी आपकी सेट से रिलेटेड प्रैक्टिस करा देगा। इसको कंप्लीट आप देखें, 1 से 2 मरतबा देखें। इसका टेस्ट जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में हो उसे अटैम्प्ट करें तो इंशाल्लाह आपकी भरपूर तैयारी हो जाएगी। बट आप जानते हैं छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं, सेट्स क्या है। सेट्स नाम है कलेक्शन का, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। कोई भी वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हों उनका कलेक्शन किया जाए तो वो सेट्स कहलाता है। इसके एग्जांपल वॉवल्स आप ले लें, ए, ई, आई, ओ, यू। ये हमने वॉवल्स का कलेक्शन किया तो ये सेट हासिल हो गया। इसे हमने क्लोज़ कर दिया कर्ली ब्रैकेट से, दरमियान में कॉमा इस्तेमाल किए गए, ए आ गया। अब एनईडी के एंट्री टेस्ट में आप जो सब्जेक्ट आएंगे वो सब्जेक्ट इंग्लिश, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री और फिज़िक्स। अगर आप इंजीनियरिंग बीई में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको जो टेस्ट पेपर अटैम्प्ट करना होगा 100 मार्क्स का, तो वो उसमें ये 4 पोर्शन होंगे, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री और फिज़िक्स। बेटा ये हमारा ग्रुप है 0332116905। इस ग्रुप में गर्ल्स बॉयज़ का सेपरेट ग्रुप है। हर मंडे और फ्राइडे को हम टेस्ट सेंड करते हैं। अपने व्हाट्सएप ग्रुप से आप यहाँ रिक्वेस्ट सेंड करें तो मैं आपको अपने ग्रुप में ऐड कर दूँगा। इस मंडे फ्राइडे वीकली ग्रुप के कोई चार्जेस नहीं हैं। हाँ, अगर आप जो है प्रीवियस टेस्ट पेपर हासिल करना चाहते हैं तो उसके चार्जेस हैं। उसका हमारा पेड ग्रुप है, जस्ट 200 रुपीज़ आप इजी पैसा अकाउंट से मेरे इसी नंबर पे सेंड कर देंगे तो मैं पुराने पेपर्स आपको रेगुलर बेसिस पर सेंड करता रहूँगा विद सॉल्यूशन। अच्छा बेटा आप देखें ऑपरेशन ऑन सेट। सेट में कौन कौन से ऑपरेशन इस्तेमाल करते हैं। छोटी क्लासेस से आपने पढ़ा, यूनियन का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, इंटरसेक्शन इस्तेमाल करते हैं, कॉम्प्लीमेंट सेट इस्तेमाल होता है, डिफरेंस ऑफ सेट का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है और ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हमें वेन डायग्राम आनी चाहिए और उसकी एप्लीकेशन आनी चाहिए। ये तो ऑपरेशन हो गए। कुछ सेट्स की टाइप हैं, उनमें से सबसेट, सुपरसेट, प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट, इक्वल सेट्स, यूनिवर्सल सेट्स, एम्प्टी सेट्स, पावर सेट, डी मॉर्गन लॉ। ये सारी बातें छोटी क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं। यहाँ हम इसको दोबारा तेज़ी से पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। बच्चों देखो यहाँ पर सेट ए लिखा हुआ है 2,3, सेट बी लिखा हुआ है 3,4। ए यूनियन बी मालूम करना है। यूनियन का मतलब मिला दिया जाए, दो चीज़ें हैं उनको मिला दिया जाए तो वो यूनियन कहलाएगा। जैसे हमारे पास ये 2 मार्कर हैं, ये फर्स्ट मार्कर है, ये सेकंड मार्कर है। अगर इन दोनों को कैप के साथ मिला दिया जाए, इन दोनों को मैं इस तरह रबर बैंड के साथ मिला दूं और एक नया जो है वो मार्कर बना दूं तो ये अमल जो है वो यूनियन कहलाएगा, मतलब कंबाइन कर दिया जाए। अच्छा बेटा अब देखो यहाँ पर ए यूनियन बी, और ए की वैल्यू दी हुई है, बी की वैल्यू दी हुई है, तो कंबाइन करने का मतलब ए के तमाम एलिमेंट लिख दें और 3 आ चुका है, दोबारा नहीं लिखा जाएगा, ये एलिमेंट 4 पढ़ा जाएगा। ये बहुत आसान सी बात है यूनियन सेट लेने की। ए और बी को मिलाकर हम जो है वो लिख देते हैं, जो कॉमन आता है उसको एक मरतबा लिखते हैं। ये इंटरसेक्शन है, ये साइन इंटरसेक्शन की है, ए और बी का इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन के माने ओनली कॉमन। अब बताओ बेटा इन दोनों में सिर्फ कॉमन क्या है। 2, 3, 3, 4 में कुछ कॉमन है, यकीनन है 3 है, 3 लिख देंगे।
अगर कुछ कॉमन नहीं होता तो ये खाली साइड लिख दिया जाता। उस खाली साइड को नल साइड का नाम देते हैं। ये चंद बातें लैंग्वेज में बताएं आपसे। ए एंड बी आर डिसजॉइंट साइड। डिसजॉइंट का मतलब दो साइड आपके पास हैं और उन दोनों में नथिंग इज़ कॉमन। डिसजॉइंट यानी अलग अलग हैं। पहला साइड ए है, दूसरा साइड बी है, इनमें कुछ कॉमन ना हो, इन दोनों साइड को क्या कहते हैं? डिसजॉइंट साइड का नाम देते हैं। अब बताइए इनका इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन। बेटा क्या इन दोनों में कॉमन है? बिल्कुल नहीं है। इन दोनों में कॉमन नहीं है तो इंटरसेक्शन जो है वो एक नल साइड हासिल होगा। नल साइड को इस तरह 5 साइन से शो करते हैं। बेटा याद रहे ए आपके पास साइड है और उसी के साथ अगर इंटरसेक्शन लिया जाए तो ए के बराबर ही हासिल होगा। ए का उसी के साथ यूनियन लिया जाए तो ए के बराबर हासिल होगा। इसके माने ये हुए इंटरसेक्शन यूनियन बराबर होता है अगर वो दोनों साइड इक्वल हों। इस बात को एक मरतबा पेपर में पूछा गया। इफ़ एस यूनियन टी इक्वल है एस इंटरसेक्शन सी। दो साइड हैं एस और टी, उनका यूनियन, उनका इंटरसेक्शन बराबर आ रहा है तो ये उसी वक्त मुमकिन है जब ये दोनों साइड इक्वल हों, दोनों साइड में एलिमेंट बराबर हों, दोनों साइड में एलिमेंट एक जैसे हों, तब ये बात मुमकिन है। साइड कहलाता है कंप्लीमेंट ऑफ साइड। कंप्लीमेंट ऑफ ए डिनोटेड बाय ए डैश, ए बार ए डैश से शो करते हैं। इफ़ यू हमारे पास कोई यूनिवर्सल साइड है तो ए हमारे पास यूनिवर्सल साइड है तो ये वाला शेड कर दिया गया है। ए आपके पास क्या, ये साइड ए है, यूनिवर्सल साइड में ए को शेड किया गया। अब यूनिवर्सल साइड में ए कंप्लीमेंट को शेडिड कैसे करेंगे? ए कंप्लीमेंट का मतलब ऐसा साइड जिसमें ए का कोई एलिमेंट शामिल ना हो। एक ऐसा साइड जिसमें ए का कोई एलिमेंट शामिल ना हो उसे हम क्या कहते हैं? ए कॉम्प्लीमेंट का नाम देते हैं, यानी अपोजिट टू ए। इसको मैथमेटिकली समझते हैं। बेटा यूनिवर्सल साइड दिया हुआ है 1 2 3 4, ए दिया हुआ है 1 3, ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल में से उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, यूनिवर्सल में से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए। और यूनिवर्सल साइड आपको दिया, यूनिवर्सल साइड की वैल्यू क्या दी हुई है? यूनिवर्सल साइड की वैल्यू दी हुई है 1 2 3 4 और साइड ए की वैल्यू दी हुई है 1 और 3 के बराबर दी हुई है। बच्चों अब बताइए यूनिवर्सल सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पहले सेट को कॉल करते हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पहले सेट को कॉल करते हैं। 1 को कॉल करें नहीं, कैंसिल हो जाएगा। 2 को यहाँ पे कॉल किया जाएगा, 3 और 3 सब्ट्रैक्ट होगा, 4 को कॉल किया जाएगा। ये ए कॉम्प्लीमेंट हासिल हो गया। बेटा याद रखिएगा ए कॉम्प्लीमेंट अपोजिट होता है ए के। ए में एलिमेंट है 1 3 तो हरगिज़ ए कॉम्प्लीमेंट में 1 3 नहीं होगा, टोटली अपोजिट हो जाएगा। ठीक है। अब बताएं ए हमारे पास एक सेट है, ए कॉम्प्लीमेंट एक सेट है। अगर उसका यूनियन लिया जाए, मिला दिया जाए तो सेट ए और सेट ए कॉम्प्लीमेंट को मिला दिया जाएगा तो हमें हमेशा एक यूनिवर्सल सेट हासिल होगा। ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। बताएं ए और ए कॉम्प्लीमेंट में कोई कॉमन होता है? हरगिज़ नहीं होता। इसको हम नल सेट से शो करते हैं। एक और बात, किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट लिया गया, अगेन कॉम्प्लीमेंट लिया गया तो वो सेट दोबारा हासिल हो जाता है। ठीक है। अगर हमारे पास कोई नल सेट है, ए हमसे शो किया गया, नल सेट है, उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे। कॉम्प्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यूनिवर्सल में से कुछ सब्ट्रैक्ट ना हो तो यूनिवर्सल ही रहता है। तो ए कॉम्प्लीमेंट अगर नल सेट है तो उसका कॉम्प्लीमेंट, अगर ए हमारे पास नल सेट है तो बेटा उसका कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट होगा। अब आइए दो सेट के दरमियान डिफरेंस कैसे निकाला जाता है, उसको डायग्राम में कैसे शो करते हैं। अगर एक सेट दिया हुआ है 2 3, बी दिया हुआ है 1 2, ए माइनस बी यानी ए लिखा गया माइनस बी लिखा गया। ए माइनस बी का मतलब एलिमेंट ए को हम कॉल करेंगे और वो कॉपी करते रहेंगे। अगर वो बराबर में है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ए माइनस बी, ए को कॉल किया जाए, 2 को बुलाएं, 2 नीचे आते आते इसके साथ कैंसिल हो गया, 2 जो है वो ख़त्म हो गया। 3 को बुलाया जाए, 3 यहाँ मौजूद नहीं है तो 3 यहाँ पे बच जाएगा। आई होप ये क्लियर है। बेटा डायग्रामेटिकली देखें, दो सेट हैं ए और बी।
ए का मतलब ये पूरा सेट ए है, ए माइनस बी का मतलब ए के एलिमेंट है लेकिन बी को निकाल दिया जाए। ए के एलिमेंट को बुलाएं लेकिन बी के एलिमेंट को हरगिज़ नहीं बुलाएंगे, सिर्फ और सिर्फ ए के एलिमेंट ये शामिल किए जाएंगे। इसको मैथमेटिकली हम एक और वर्ड इस्तेमाल करते हैं, लैंग्वेज में इसको कहते हैं ओनली ए, सिर्फ और सिर्फ ए के एलिमेंट। और समझें, ये डायग्राम बनी हुई है, इसमें दो एलिमेंट हैं ए और बी, बी माइनस ए। बी माइनस ए का मतलब बी के एलिमेंट को बुलाएंगे लेकिन ए को हरगिज़ नहीं शामिल करेंगे। ये बी के एलिमेंट को शामिल बुलाया गया लेकिन इसमें ए को शामिल नहीं किया गया। इस बात को लैंग्वेज में कहते हैं ओनली बी, सिर्फ और सिर्फ बी है ये। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ का नाम देते हैं, ए माइनस बी यूनियन सी, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी। सी यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो ये पढ़ा जाएगा ए यूनियन सी, ठीक है। माइनस आ जाएगा, सी यूनियन के साथ शिफ्ट होगा तो ये पढ़ा जाएगा बी यूनियन और सी, ठीक है बेटा। अब आइए ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, सी ए के साथ होगा ए इंटरसेक्शन सी माइनस साइन के साथ, और ये बेटा पढ़ा जाएगा बी इंटरसेक्शन सी। आई होप ये क्लियर है, ये आसान सी बात है, ये लेक्चर आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होंगे। आप बेटा समझते हैं चंद बातें। अब आते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट में। तो वेक्टर का प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट को कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। ए बी सी आपको गिवन है, ए क्रॉस बी यूनियन सी मालूम करना है तो ये ए रहेगा क्रॉस बी यूनियन सी। तो सेट ए की जगह ए के एलिमेंट लिख देंगे हम 2,3। बेटा बताओ बी यूनियन सी, बी और सी का यूनियन, बी और सी का यूनियन, बी और सी को मिला दिया जाए 3 4 4 5, इसको मिलाएंगे तो 3 4 और ये 5 मिल जाएगा। अब इसका प्रोडक्ट हम लेते हैं। प्रोडक्ट लेने पर कितने रिज़ल्ट आएंगे? यहाँ 2 एलिमेंट लिखें, यहाँ 3 एलिमेंट लिखें, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो बेटा ओवरऑल 6 रिज़ल्ट आपको मिलेंगे। क्या होंगे 6 रिज़ल्ट? 2 यहाँ शामिल हो जाएगा, 2 यहाँ शामिल होगा तो बनेगा 2,3, 2,4 और आ जाएगा 2,5। फिर 3 को हम यहाँ लेंगे, 3 इन सबसे मल्टीप्लाई होगा 3,3 और फिर पढ़ा जाएगा 3,4, फिर बेटा आ जाएगा 3,5। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाएगा। काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट रिजल्ट आ गए। इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करता है, ए क्रॉस बी यूनियन सी, तो ए को हम शामिल कर देंगे, ए क्रॉस बी आएगा, ठीक है। यूनियन है तो यूनियन लिखेंगे, फिर ये आ जाएगा किसके साथ? ए क्रॉस सी के साथ पढ़ा जाएगा, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ए इंटरसेक्शन सी, ये भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, ए बी के साथ पढ़ा जाएगा, ए क्रॉस बी, सही, इंटरसेक्शन, और बेटा ये आ जाएगा ए क्रॉस सी आ जाएगा। आई होप ये क्लियर है। अब जो हम टॉपिक आपको पढ़ा रहे हैं, इस टॉपिक को आप समझिए। इस टॉपिक की डिटेल जो है वो पिछली क्लासेस में आपने नहीं पढ़ी। बेटा यहाँ आपसे कहा जा रहा है 3 साइड हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इसको डायग्रामेटिकली शो करना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ए का मतलब क्या होगा? ये सारे रिज़ल्ट पूरे ए के एलिमेंट को हमने शेडेड कर लिया, ठीक है। बी यूनियन सी, बी यूनियन सी का मतलब बी सी को भी हमने शेड करना है और सी को भी शेड करना है और बी को भी शेड करना है, तो दोनों के लिए कंबाइन कर दिया। अब इन दोनों में इंटरसेक्शन बताइए, इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है? इन दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन में हम जो आएगा वो यहाँ पे रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन जो है यहाँ पर भी मौजूद है, ये वाला पोर्शन यहाँ पर भी मौजूद है, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन यहाँ पर भी मौजूद है, यहाँ पर भी मौजूद है। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का कंप्लीट जवाब ये वाला हासिल हो जाएगा। तो आप सेपरेटली काम कर सकते हैं। और समझें, इस सेट को हमें बताना है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए बी इंटरसेक्शन सी, ए लिख लेते हैं हम,
ये ए के रिज़ल्ट को हमने जो है वो शेड कर लिया। पहले ए लिखा हुआ है, ए के रिज़ल्ट को शेड किया। बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में जो कॉमन है, बी और सी में कॉमन जो है ये वाला है, बी और सी, ऊपर बी है सी है, ये कॉमन है। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालते हैं, इन दोनों में जो कॉमन है वो निकालते हैं। इन दोनों में कॉमन सिर्फ ये बीच वाला कॉमन हिस्सा है, तो ये बीच वाला कॉमन हिस्सा हम जो है शेड कर देते हैं। आए बेटा, यहाँ पर कहा जा रहा है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए है इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो रफ पेज आपको मिलेगा, उसमें आप काम कर सकते हैं। पहले ए लिखा हुआ है, ये ए है, ये बी है। ए का मतलब हो गया पूरा ए लिखा जाएगा, कंप्लीट ए हम लिख देंगे। अब बी कॉम्प्लीमेंट, ये ए है, ये बी है। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब बी का दुश्मन, बी कॉम्प्लीमेंट अदर देन बी, ये अदर देन बी, ये एलिमेंट हमारे पास आ गए, ये अदर देन बी कहलाएंगे। अब बेटा इन दोनों का इंटरसेक्शन, ये आपके पास इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है? यकीनन ये पोर्शन कॉमन है, तो हम सिर्फ ये वाला पोर्शन शेड कर देंगे। इस वाले पोर्शन से आपकी हेल्प मिल जाए आपको। बच्चों अब आइए, ये लिखा हुआ आपके पास एक यूनिवर्सल सेट है, 3 एलिमेंट हैं ए बी और सी। ए कॉम्प्लीमेंट नॉट ए के अलावा। तो ये जो सेट ए हमारे पास है, इस सेट को छोड़ दें, ए को बिल्कुल टच नहीं करना, ए को टच नहीं करना। ए के अपोजिट जितने एलिमेंट हैं, जो भी रीजन है, वो पूरा रीजन क्या कहलाएगा? ए कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। ये ए का बाइकआउट कर दिया गया। आपसे कहा जा रहा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ए इंटरसेक्शन बी, ये सेट ए है, ये बी है, ये सी है। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है ये ए और बी, ए और बी का इंटरसेक्शन हमने शेड कर दिया। सी, ये ए लिखा हुआ है, ये बी लिखा हुआ है, ये सी लिखा हुआ है, तो ये सी को हमने शेड कर दिया। आ रही बात समझ में? ये सी को शेड कर दिया। अब इन दोनों का क्या लेना है? यूनियन, मतलब इसको भी मिला दिया जाए, इसको भी मिला दिया जाए, इसको भी मिला दिया जाए, और यूनियन का मतलब इसको भी मिला दिया जाए। तो ये आपके पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी आ गया। आई होप ये क्लियर है बेटा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इस सेट्स का रिव्यू जारी रखेंगे। अभी हमारे पास 2 टॉपिक और हमें पढ़ाने हैं, सबसेट्स और उसके क्वेश्चंस, और इसके अलावा जो है वो वेन डायग्राम की एप्लीकेशन। दुआ है अल्लाह ताला आपको आने वाले सारे इम्तहान में कामयाबी अता फरमाए। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे ग्रुप में शामिल हों, और अपना कोई दिन ज़ाया ना करें। पढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। अल्लाह आपको कामयाब करे। थैंक यू।